गच्छामि। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। एक केला इतने सारे लोगों में बट गया और अब भी उतने का उतना ही है। तुम यदि ये वचन मुझसे ना भी मांगती माई, तब भी मैं अपनी शिरडी को छोड़कर कभी नहीं जाता। मैं शिरडी गांव का पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ, यहाँ का मालिक। सरफू, हाँ बाबा। तुझे कुलकर्णी से डर नहीं लगता था? टुकुर टुकुर क्या देख रही हो भाईजा भाई? भाई प्रमाण नहीं है यहाँ। बाबा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछना। बाबा आप क्या पिछले जन्मों की बातों को मानते हो? नहीं जानता, और मेरा ये मानना है कि पिछले जन्मों से भी अधिक जरूरी ये है कि मनुष्य अपने वर्तमान जन्म में जिए, अपने वर्तमान जन्म के सगे संबंधियों की फिक्र यही सोचकर करे कि वे उसके केवल इस जन्म के नहीं, अपितु जन्मों जन्मों के सगे संबंध हैं। जिस दिन ये सोच विकसित हो जाएगी, उस दिन परिवारों के बीच प्रेम और अपनापन छा जाएगा। घरों में दीवारें नहीं उठेंगी, माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा, भाई भाई के बीच अहंकार नहीं टकराएगा, क्योंकि संबंध केवल एक जन्म के नहीं बल्कि जन्मों जन्मों के होते हैं। सरफू जी बाबा। जाओ अपने काम पर जाओ, मुझे मेरे मालिक से मिलने दो। अपनी आंखों से देख लो भगत जी, कोई प्रमाण नहीं है यहाँ। वो बाबा ढोंगी है और उसने ये ढोंग रचा है। शिव 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 कुलकर्णी भाव, अपने शब्द वापस ले लो वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ। अनर्थ मेरा नहीं उसका होगा। उसके ढोंग का पर्दाफाश होगा। इतना अभिमान ना करो कुलकर्णी भाव, तुम साईं की शक्तियों को नहीं जानते। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानती भाईजा भाई। ढोंगी पाखंडी है, जरूर किसी बड़े मकसद से बार बार शिरडी आता है। साहब बहादुर तक खबर पहुंचानी होगी। जरूर कोई खुराफात रचने आया है। जो मुंह में आए मत बोलो कुलकर्णी भाव। सिर्फ बोलूंगा ही नहीं, तुम सबके सामने उस ढोंगी पाखंडी को बेनकाब भी करूंगा। अगर प्रमाण मिल गया होता तो शायद नहीं बोलता। कुलकर्णी भाव की बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर कुछ भी प्रमाण नहीं मिला है। तो क्या साईं बाबा झूठ बोल रहे हैं? झूठ और सच हम नहीं जानते, पर जब उन्होंने कहा है तो प्रमाण मिलना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है भाऊ। बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये ढोंगी पाखंडी तुम लोगों के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। पर कुलकर्णी भाऊ ये छल होने नहीं देगा। इसे इस ढोंगी पाखंडी को शिरडी से बाहर जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। आप कुछ कहते क्यों नहीं भगत जी? क्या कहूं भाई जब कुछ भी बोलूंगा तो कुलकर्णी के लठैत मेरी इज्जत उतार देंगे।
देखा नहीं? इसे देखते ही कैसे सारे गांव वाले मुंह छुपाकर निकल लिए। भगत जी, आप अपने भगवान खंडोबा का ध्यान लगाकर उनसे क्यों नहीं पूछते कि इस गुरुस्थान पर साईं के गुरु का क्या प्रमाण है? बम बम। मालसापति, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस स्थान पर बैठकर उस युवा सन्यासी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तुम इस स्थान को खुदवाओगे तो तुम्हें प्रमाण मिल जाएगा। गुरुस्थान की खुदाई? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम सबको उस डोंगी पाखंडी का खेल दिखाने के लिए खुदाई भी करा देंगे। खोद डालो इस स्थान को और तसल्ली करा दो इस भगत मालसापति को। जी भाऊ। जब जमीन के बाहर कुछ नहीं मिला तो भीतर क्या मिलेगा? यही मौका है कुलकर्णी, गांव वालों का विश्वास जीतकर उस ढोंगी पाखंडी को गांव से बाहर निकालने का। उसके गुरुस्थान ने ही नाक में दम कर रखा था। अगर वो यहां स्वयं टिक गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जल्दी खोल दे। ये क्या पागलपन है भगत जी? गुरुस्थान की खुदाई करवाओगे? ये मैं नहीं, वो अवगढ़ बाबा कह रहे थे। कौन अवगढ़ बाबा? ये कहाँ गए? अभी तो यही थे, यहीं पर खड़े थे। ये क्या कह रहे हो भगत जी? मैंने आपके साथ किसी अवगढ़ बाबा को नहीं देखा। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि इस स्थान पर बैठकर उस युवा सन्यासी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की है। इस स्थान की खुदाई करवाओगे तो तुम्हें प्रमाण मिल जाएगा। खुदाई तो शुरू हो गई भगत जी। ये ठीक नहीं हो रहा है भाईजा भाई। देवा अपना गुरुस्थान खुदा हुआ देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। आप ही ने तो कहा भगत जी। मैंने नहीं, वो अवगढ़ बाबा ने कहा। तुम इस स्थान को खुदवाओगे तो तुम्हें प्रमाण मिल जाएगा। पर कौन थे वो बाबा जो किसी को नहीं दिखाई दिए, मुझे रास्ता दिखाकर चले गए? भगत जी, कहीं वो आपके भगवान खंडोबा तो नहीं थे? आप उन्हीं का ध्यान लगा रहे थे ना? भगवान खंडोबा स्वयं मेरा मार्गदर्शन करने आए। आप मुझ पर कृपा करने आए प्रभु। मैं आप पहचान भी नहीं पाया। क्षमा करो, क्षमा कर दो प्रभु। भगवान, उठो भगत जी। ये सब साईं की माया है। अब हमें वहां चल के देखना होगा उस अहंकारी कुलकर्णी भाव का मुंह कैसे बंद होता है।
प्रभु। चलो। जल्दी करो, दिखा दो इन सबको प्रमाण। अरे खोद खोद, भाई प्रमाण वामान नहीं मिलने वाला। कौन? देख लो भगत जी, तुम भी देख लो भाई जा भाई, अच्छे से देख लो, कोई प्रमाण वामान नहीं है यहाँ। हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, एक बार भी उस डोंगी पाखंडी का नाम निकाला तो उस डोंगी के साथ साथ तुम दोनों को भी साहब बहादुर की पुलिस शिरडी से घसीटता हुआ लेके जाएगी। जल्दी करा, करा करा, जल्दी करा। अब समझ आया कि माँ के हृदय को भगवान भी क्यों नहीं जान पाता। जानना तो दूर की बात है, सच तो ये है कि माँ बेटे की ममता के बीच भगवान भी कभी नहीं आता। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। भाऊ भाऊ भाऊ, चला, कुछ नहीं है इधर, चला। कुलकर्णी भाऊ, अरे भाऊ देखो देखो, भाऊ दीपक साईं बाबा की जय, शिरडी के साईनाथ की जय। साईं बाबा का चमत्कार देख रही हो भाईजा भाई, जमीन के भीतर जहाँ ना हवा है और ना ही इन दीपकों को कोई ईंधन देने वाला, फिर भी साईं बाबा की शक्ति से कैसे ये दीपक जगमग कर प्रज्वलित हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। हाँ भगत जी, पर कुलकर्णी भाऊ ये चमत्कार देखने के लिए रुके ही नहीं। अगर वो देख लेते तो उनका विरोध थम जाता। मेरे साईं का चमत्कार देखना शायद कुलकर्णी के भाग्य में ही नहीं है।
बाई, जब देवा अपनी आंखों से अपना गुरु स्थान खुदा हुआ देखेंगे तब क्या होगा? वैसे तुम्हारा साई नाम मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मालिक, साई, मालिक, मेरे मालिक, मेरे मालिक। शिरडी आते ही तुमने अपनी चतुराई का खेल दिखा दिया। मैंने क्या किया मालिक? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, पर करवा अवश्य दिया। क्या क्या करवा दिया मालिक? तुम बहुत ही भोले हो, इतने भोले हो कि चतुराई भी तुम पर भली लगती है। पर मैंने कौन सी चतुराई की मालिक? तुमने बाईजाबाई के भीतर खुद को शिरडी में रोक लेने की प्रेरणा भर दी। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा मालिक? तुमसे मिलने के लिए मुझे भाग भाग कर शिरडी आना पड़ेगा। तुम हंस रहे हो। मन मांगी मुराद पूरी हो जाए तो रोएगा कौन मालिक? आपका आना तो मेरे मन की मुराद है मालिक। अब समझ आया कि माँ के हृदय को भगवान भी क्यों नहीं जान पाता। जानना तो दूर की बात, सच तो ये है कि माँ बेटे की ममता के बीच भगवान भी कभी नहीं आता। अपने बेटे के लिए माँ का हृदय अनंत सागर से भी गहरा है। पर अब मुझे हर बार छुप छुप कर शिरडी आना पड़ेगा। छुप छुप कर क्यों मालिक? क्योंकि बिना सच्ची भक्ति और आस्था के कोई मुझे वास्तविक रूप में नहीं देख सकता। और तुमसे मिलने तो मैं अपने वास्तविक रूप में ही आऊंगा, क्योंकि सारा संसार मुझे देखना चाहता है और मैं तुझे। आइए मालिक, मेरी शिरडी सदैव पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करेगी। मैंने देखा कि जमीन से 4 हाथ नीचे 4 दीपक जल रहे थे। बस मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? चुप क्यों हो मालसा? उत्तर दो। राम जी भला करेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। क्या रे छबूरा, नीम के पेड़ के नीचे इस गड्ढे में क्या देखा रे? कुलकर्णी भाव, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने देखा कि जमीन से 4 हाथ नीचे 4 दीपक जल रहे थे। बस चुप। क्या रे नट्टू, मजा आ रहा है?
बता, तूने क्या देखा रे? कुलकर्णी भाऊ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वहाँ कह रहा वहाँ लगा रखा है। सच सच बता, क्या देखा? मैंने वहाँ कुछ भी नहीं देखा भाऊ। हाँ? तू तो कह रहा था कि तूने कुछ देखा। नहीं भाऊ, वो तो इन सबकी कही सुनी कह रहा था। कही सुनी। किसने क्या देखा रे? किसने क्या देखा रे? नहीं भाऊ, कुछ नहीं देखा भाऊ। किसी ने कुछ नहीं देखा भाऊ। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना। समझ ला का? हाँ भाऊ, सब लोग समझ गए। वहां पे भाऊ कुछ था ही नहीं, और अगर कुछ होता तो गांव वाले तो बात का पतंगड़ बना देते। कुछ नहीं था। पर वहां जरूर कुछ था। वर्षापति, उसकी स्त्री और बाईजाबाई गांव वालों को चीख चीख कर बताएगी, लेकिन मैं उसकी बातों को झूठा साबित करूंगा। गांव वाले मेरी बात नहीं मानेंगे। वो उस पाखंडी पे विश्वास करेंगे, लेकिन मैं कैसे भी करके उस पाखंडी को यहाँ से चलता करूंगा। उस ढोंगी का शिरडी में रहना मेरे लिए बहुत ही अपशकुन है। बाईजाबाई, देवा आ रहे हैं। किसने किया ये सब? उत्तर दो। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? सामने आए। चुप क्यों हो महल साहब? उत्तर दो। किसने किया ये साहस? पर मैं ये सोच रहा हूँ बाईजाबाई कि तुमने देवा को हमेशा के लिए शिरडी में रोक तो लिया, पर देवा रहेंगे कहाँ? मैंने कच्ची उम्र में ही अपना घर, गांव, माँ का आंचल और पिता का साया तक छोड़ दिया। तुम उन्हीं बंधनों में मुझे उलझाना चाहती हो माई? मेरे बाबा। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं